अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हाद हुसैन। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आईपीपीज़ के हवाले से जो रिसेंटली ख़बरें आई कि जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ एमओयूज़ के अगर हवाले से ही हम बात करें तो जब एमओयू साइन हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद ही इस तरह की ख़बरें आना शुरू हो गई कि फ़िलहाल जो आईपीपीज़ हैं वो रिलेक्टेंट हैं उसके उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको लेके ख़ास तौर पे उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि जो पेमेंट है वो अपफ्रंट की जाए, तकरीबन 50% कैश पे जो है वो पेमेंट की जाए। देन उसके बाद जो है मामला थोड़ा जो है खटाई में पड़ता हुआ नज़र आया कि आया जो टर्म्स जो है रीनिगोशिएट करने जा रही थी गवर्नमेंट आईपीपीज़ के साथ, जिसके तहत तकरीबन 800 अरब रुपए से ज़ायद के जो है वो डिस्काउंट मिलते गवर्नमेंट को पेमेंट्स के हवाले से। ख़ास तौर पे एक ज़बरदस्त एग्रीमेंट होता परचेज़ पावर एग्रीमेंट के हवाले से आईपीपीज़ के साथ। फ़िलहाल उस पे हमने देखा कि थोड़ा डिले आया। फिर रिसेंटली इस हवाले से ख़बर ये आई कि गवर्नमेंट ने जो है एक प्लान जो है वो मरतब किया है कि किस तरीके से जो ड्यूज़ हैं आईपीपीज़ के वो सेटल किए जाएंगे। तकरीबन 1/3 जो है कहा जा रहा था कि कैश जो है पे किया जाएगा आईपीपीज़ को, जबकि 2/3 है वो जो है पेमेंट की जाएगी बॉन्ड्स के ज़रिए आईपीपीज़ को। तकरीबन अगर हम इन टर्म्स ऑफ रुपीस बात करें तो तकरीबन 50 अरब रुपए जो है कैश पे करती गवर्नमेंट आईपीपीज़ को, जबकि जो 100 बिलियन डॉलर रुपीस थे, 100 बिलियन रुपीस का जो अमाउंट था आईपीपीज़ को वो दिया जाता बॉन्ड्स के ज़रिए। तो इस तरीके से तीन किस्तों में जो है, तीन इंस्टॉलमेंट्स में जो है गवर्नमेंट सेटलमेंट करने जा रही थी आईपीपीज़ के जो ड्यूज़ हैं उनके हवाले से। लेकिन अब ख़बर आईपीपीज़ के हवाले से ये है कि अभी भी जो आईपीपीज़ हैं वो ज़्यादा मुतासर नहीं हुए इस प्लान से गवर्नमेंट के। तो फ़िलहाल कहा जा सकता है कि शायद अभी फर्दर इसमें डिले आए कि जो एक फॉर्मल जो एग्रीमेंट होगा जिस पे बाकायदा साइन होंगे तमाम कंपनीज़ के, दैन उसके साथ गवर्नमेंट के जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साइंस भी होने हैं। तो एक कंप्लीट फॉर्मल एक लीगल जो है शक्ल दी जाएगी एग्रीमेंट को। फ़िलहाल लगता है कि उसमें जो है अभी और मज़ीद टाइम लग सकता है, क्योंकि आईपीपीज़ के हवाले से ख़बर यह है कि जो एक प्लान दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि किस तरीके से जो है आईपीपीज़ के जो ड्यूज़ हैं वो सेटल किए जाएंगे। क्योंकि अभी आईपीपीज़ का कहना है कि जो इनिशियली जो हमारी गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुई थी वो यही थी कि जो गवर्नमेंट है वो अप फ्रंट तकरीबन 50% जो है कैश में जो है ड्यूज़ सेटल करेगी। तो अब बज़ाहिर लगता है कि एक डेडलॉक ही कह सकते हैं कि फ़िलहाल नज़र आता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि जो 50% अप फ्रंट कैश की बात की है तो गवर्नमेंट का जो प्लान है कि किस तरीके से जो है ड्यूज सेटल किए जाएंगे वो फ़िलहाल ऐसे उस हिसाब से नज़र नहीं आते। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट आईपीपीज़ को जो है कन्विंस करती है। रिसेंट जो प्लान दिया है गवर्नमेंट ने, आया आईपीपीज़ जो है वो कामयाब हो पाते हैं 50% अपफ्रंट इन कैश में लेने में या नहीं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि गवर्नमेंट और आईपीपीज़ के दरमियान ये जो एग्रीमेंट है, जो टर्म्स एंड कंडीशन को जो दोबारा से जो है चेंज किया गया है उसको अगर एक कंप्लीट तरीके से जो है एक लीगल शक्ल दी जाए, ताकि इससे डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी जो है लॉन्गर रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है एग्रीमेंट हो सकता है अगर गवर्नमेंट जो है और आईपीपीज़ जो है इसको जो है बैठ के जो है इसके जो मामलात हैं जिनके ऊपर जो इश्यूज़ आ रहे हैं आईपीपीज़ को और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को भी, क्योंकि कैश के हवाले से बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो पेमेंट्स है जो है उसमें जो है कैश का पोर्शन जो है आईपीपीज़ की डिमांड है कि वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो लिक्विडिटी के इश्यूज़ हैं इसमें आईपीपी की जो कंपनीज़ हैं उनके वो जो है हल हो सके। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस मामले को आईपीपीज़ के साथ किस तरीके से निगोशिएट करती है और कौन जो है किसकी टर्म्स के ऊपर जो है एग्रीमेंट को जो है फ़िलहाल फाइनलाइज़ करता है। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर है प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से मिस्टर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उनका कहना है कि जो टेक्सटाइल कंप्लीट टेक्सटाइल चेन है उनके लिए जो है ज़ीरो टैक्स जो है रिजीम उनको चाहिए। अब देखते हैं कि आज ख़ास तौर पे ईसीसी की जो है मीटिंग भी होने वाली है, उसमें जो है ज़रूर इस हवाले से जो है बातचीत की जाएगी कि आया
جو ایک جو پالیسی آ رہی ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے، جو ایک پالیسی آ رہی ہے 5 سالہ پالیسی جو ہے، جو رہے گی تقریباً 2025 تک، اس حوالے سے جو ہے آج اس پہ جو ہے تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اس کی جو ہے منظوری بھی ہو سکتا ہے آج دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے جو ڈیمانڈس تھی خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی، وہ اس جو پالیسی ہوگی ٹیکسٹائل کی اس کے اندر جو ہے ان کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، یعنی تقریباً 900 ارب تک کی جو بینیفٹس ہیں وہ اس پالیسی کے ذریعے دیے جائیں گے ان کمنگ 5 ایئرز میں، ان ٹیکسٹائل کی جو کمپنیز ہیں ان کو، یا اوور آل ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں انرجی کے ٹیرفس کے حوالے سے، تو جو الیکٹرسٹی ٹیرفس ہیں وہ جو ہے سبسڈائز ریٹ پہ ہوں گے، دین اس کے علاوہ گیس کے جو چارجز ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور دیگر جو ہے مرات دی جا رہی ہیں، تقریباً 900 ارب سے زائد کی جو بینیفٹس ہیں وہ نیکسٹ 5 ایئرز میں دیے جائیں گے ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ تو ایک زبردست ٹیکسٹائل کی پالیسی بظاہر آج لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ECC جو ہے منظور کر لے، اور اس سے گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے کہ جو اوور آل جو ملکی ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل کی ان کو جو ہے بڑھایا جا سکے، کیونکہ ابھی بھی بہت زیادہ ایک پوٹینشیل ہے پاکستان میں کہ ہم جو اپنی ٹیکسٹائل کی خاص طور پہ ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم بہت بہتر طریقے سے جو ہے اور بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک ڈیمانڈ بھی ہے۔ کیونکہ اگر ہم ریجنل جو دوسرے جو ہمارے کنٹریز ہیں، کمپیٹیٹر کنٹریز جو ہیں، ان کی اگر ہم ایکسپورٹ دیکھیں تو ان میں ایک فنومنل جو ہے اضافہ ہم نے ڈیورنگ پاسٹ ایئر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اٹ مینس کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، پاکستانی ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہت بہتر ہے، لیکن مسئلہ وہیں آ جاتا ہے، جو کمپنیز کا کہنا ہے کہ جو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہمارا پروڈکٹ ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کمپیٹ کرنا جو ہے مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ڈی ویلیویشن ہوئی روپی میں اگینسٹ US ڈالر، وہ بھی بہت میسیولی ہوئی، وہ بھی سوٹ کرتی ہے ایکسپورٹرز کو، خاص طور پہ ٹیکسٹائل والوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ جو روپی کی ویلیویشن ہے وہ بہت زیادہ اوور ویلیوڈ ہے، اس کو ڈی ویلیو ہونا چاہیے تاکہ ہمیں کمپیٹ کرنے میں جو ہے آسانی ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ڈی ویلیویشن ہوئی، دین اس کے بعد اب جو گورنمنٹ جو ایک کمپریہنسو ٹیکسٹائل پالیسی لے کے آئی ہے، جس میں تقریباً 900 ارب تک کے جو ہے بینیفٹس دیے جائیں گے ٹیکسٹائل سیکٹر کو اوور دا نیکسٹ 5 ایئرز جو ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے بینیفٹ لیتے ہوئے جو ٹیکسٹائل کی کمپنیز ہیں یا اوور آل ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ کس حد تک جو ہے ایکسپورٹ بڑھانے میں کامیاب ہو پاتا ہے، اور دوسرا جو گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ ہے کہ ہمیں نیکسٹ 5 ایئرز تک اتنی ایکسپورٹ جو ہے وہ کرنی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ جو ریئلٹی ہوگی وہ کتنا کلوز ہوگی آفٹر جو بینیفٹس دیے جا رہے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ مثبت خبر ہے۔ ہم نے کئی شوز میں بات کی ہے کہ جس طریقے سے اس وقت جو اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے بہتر ہوئی ہیں، جو پالیسی ریٹ جو اس وقت نیچے ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم بات کریں اوور آل جو بوروئنگ ریٹ ہے ڈفرینٹ بینکس کے ساتھ وہ بہت زیادہ کم ہوا ہے، جس کا جو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے ہمیں نہ صرف اکنامک ایکٹیویٹیز میں بلکہ کنزیومرز کی جو بائنگ ہے اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے سیمنٹ کے جو نمبرز ہیں ان میں جو ہے گروتھ ہمیں نظر آئی۔ آٹو کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ اب پچھلے کچھ مہینوں سے جو ہے آٹو کی جو سیلز ہے ان میں بھی جو ہے بہت بہتری نظر آ رہی ہے، اچھی گروتھ نظر آ رہی ہے۔ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو دسمبر کے جو نمبر آئیں گے وہ بھی بہت بہتر نظر آئیں گے۔ خبر یہ ہے کہ ہنڈائی نشاد کے جو CEO ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ہے کمپنی جو ہے بہت جلد جو ہے ڈبل شفٹ میں کام کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ جو فرسٹ کوارٹر ہے 2021 کا اس میں جو ہے تقریباً 100% جو ہے کیپیسٹی یوٹیلائزیشن جو ہے اس کو اچیو کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ کمپنی جو ہے کام کر رہی ہے کہ جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کو بھی جو ہے فردر انہینس کیا جائے، اور ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ سیکنڈ کوارٹر ڈیورنگ 2021 جو ہے اس کو اچیو کر لیا جائے گا۔ اٹ مینس کہ جو اس وقت ڈیمانڈ ہے وہیکلس کی وہ بہت بہتر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو رسپانس آیا ہے پاکستانی عوام سے ہنڈائی کی جو کارز ہیں ان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہے، بہت بہتر رہا، اور امیدوں سے زیادہ کہ ان کا کہنا تھا کہ اچھا رسپانس آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب کمپنی جو ہے اور زیادہ کوشش کرے گی کہ اچھی سے اچھی جو کارز کے جو آپشنز ہیں عوام کے لیے وہ لائے جا سکے، تاکہ ان کو جو ہے
बेहतर जो एक एक्सपीरियंस दिया जाए व्हीकल्स राइडिंग का। तो अब देखते हैं कि जो इस वक्त जो डिमांड है ख़ास तौर पे इन पॉलिसी रेट के कम होने की वजह से वो कितना और ज़्यादा ग्रोथ हमें ड्यूरिंग नेक्स्ट जो मंथ्स होंगे उनमें हमें देखने में नज़र आएगी। फ़िलहाल ट्रेंड बहुत ज़्यादा सॉलिड नज़र आता है, बहुत ज़्यादा मुस्बत नज़र आता है, ना सिर्फ व्हीकल्स की सेल्स के लिए बल्कि और डिफरेंट सेक्टर्स के लिए भी, जो कि बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि जिससे जो टारगेट था गवर्नमेंट का कि डिफरेंट सेक्टर्स को जो है इंसेंटिव दे के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है बूस्ट किया जाए, तो फ़िलहाल बज़ाहिर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि वाकई में पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है अब आना शुरू हो चुके हैं। देखते हैं कि जो पेनिट्रेशन है इन न्यू एंट्रेंट्स की वो कितनी मज़ीद जो है वो फैलती है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होगा। जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें होंडा की, अगर हम बात करें टोयोटा इंडस की, तो डेफ़िनेटली उनको उनकी जो एक ब्रांड इक्विटी है, जो एक पेनिट्रेशन है मार्केट के अंदर, वो बहुत सॉलिड फुटिंग्स पे है। लेकिन फ़िलहाल जो रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा मुस्बत है, क्योंकि डेफ़िनेटली आवाम भी जो है बहुत अरसे से वेट कर रही थी कि और कंपनीज़ भी हैं पाकिस्तानी मार्केट में, ताकि उनको और डिफरेंट ऑप्शंस भी मैसर हो सके। तो फ़िलहाल लगता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अब जो है पूरी होने जा रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक के बाद दीगरे जो है डिफरेंट कार्स जो है वो मार्केट में रोल आउट होना शुरू हो चुकी हैं। इट मीन्स के डेफ़िनेटली जो डिमांड एपेटाइट है व्हीकल्स की वो मार्केट में मौजूद है। अगली ख़बर की तरफ अगर हम चलें, शुगर की प्राइसेस हमने रिसेंटली देखा, हमने बात भी की कि जो प्राइसेस हैं वो कम हुई थी, लेकिन फ़िलहाल कल से ये ख़बरें आ रही हैं कि जो प्राइसेस हैं वो अब दोबारा से ऊपर जाते हुए हमें नज़र आ रही हैं। शुगर की जो प्राइसेस हैं उनमें जो है दोबारा से इजाफ़ा हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। कई इलाकों से रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो शुगर की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 90 से 100 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से जो है वो इस वक्त चल रही हैं। तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट को दोबारा से जो है इसके ऊपर जो है काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से कीमतें लगता है कि अब बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, जो कि डेफ़िनेटली आवाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है मसाइल पैदा करेगा, क्योंकि जो बर्डन है महंगाई का वो आवाम ने ही ख़ास तौर पे उसको बर्दाश्त करना है। तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट को जो है जल्द अज़ जल्द जो है दोबारा से ये जो कीमतों में स्पाइक आया है, इनको ना सिर्फ कंट्रोल में लाना होगा बल्कि दोबारा से जो है इनमें कमी लानी होगी। ऑयल की प्राइसेस की अगर हम बात करें तो कल ज़बरदस्त जंप हमें नज़र आया इंटरनेशनल ऑयल की प्राइसेस में। कल ओपेक प्लस की जो है मीटिंग हुई, जिसमें सरप्राइजिंगली जो है सऊदी अरेबिया ने जो है अपना जो सप्लाई है, जो आउटपुट है, उसको जो है कट किया। सरप्राइजिंग था मार्केट के लिए, क्योंकि ऐसी किसी भी किस्म की जो है तवक्कुआत नहीं की जा रही थी, लेकिन एक सरप्राइज़ दिया मार्केट को। सऊदी अरेबिया ने वॉलंटरीली बेसिस पे जो है अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कट किया फैब के लिए, जिसका जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें नज़र आया। यही वजह है कि प्राइसेस जो है कल तकरीबन 5% तक जो है बढ़ी इंटरनेशनल मार्केट में। अब देखते हैं कि ओवरऑल प्राइसेस जो है गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से जाती हैं। कल ईरान के हवाले से भी खबर आई कि जो एक टेंशन क्रिएट हुई, क्योंकि कल ईरान ने साउथ कोरिया के जो वेसल है उसको भी जो है सीज़ किया। उसके बाद एक डेफिनेटली रीजन के अंदर टेंशन जो है वो भी हमें बढ़ते हुए नज़र आई। ये वो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से कल जो है हमने देखा कि एक ज़बरदस्त किस्म का स्पाइक हमें ऑयल की प्राइसेस में नज़र आया। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो WTI की जो प्राइसेस हैं ऑयल की, वो अराउंड तकरीबन $50 पर बैरल पे हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। जबकि अगर ब्रेंट की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त जो है तकरीबन अराउंड $54 पर बैरल पे जो है हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली स्पाइक हमें नज़र आया कल ऑयल की प्राइसेस में, जो कि बज़ाहिर लगता है कि एक ऑयल की कंपनीज़ जो ख़ास तौर पे जो ऑयल फ़रोख्त करती हैं, अगर हम बात करें एक्सप्लोरेशन कंपनीज़, उनके लिए एक मुस्बत ख़बर हो सकती है। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो कल US मार्केट में हमें दोबारा मुस्बत रुझान नज़र आया। डाउ की अगर हम बात करें तो डाउ के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी हमें तेज़ी नज़र आई। यही वजह है कि जो कल जो क्लोजिंग हुई डाउ जोन्स की वो रही तकरीबन 167 पॉइंट के इजाफे के साथ, और अभी भी जो है 30,000 का जो लेवल है मार्केट उससे ऊपर ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है, जो कि बुल्स के लिए एक अच्छा साइन है। वहीं अगर हम बात करें
کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک میں بھی تقریباً سملر سچویشن ہمیں نظر آئی. کل بھی ہمیں ڈفرینٹ جو اسٹاکس تھے ٹیکس سے ریلیٹڈ ان میں جو ہے ہمیں زبردست بائنگ نظر آئی. یہی وجہ ہے کہ جو کلوزنگ رہی وہ مثبت رہی نیسڈیک کی تقریباً 120 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ. کل کا جو ٹریڈنگ سیشن ہے نیسڈیک کا وہ اختتام پذیر ہوا. آج ایشین مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو موسٹلی ایشین مارکیٹس میں آج ہمیں پروفٹ ٹیکنگ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ کافی جو ایشین مارکیٹس ہیں وہ اس وقت ریڈ زون میں ہمیں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. KC100 انڈیکس کی بات کریں تو کل کا سیشن جو ہے بہت زیادہ والیٹائل رہا, بہت زیادہ والیٹیلٹی نظر آئی مارکیٹ میں. ڈفرینٹ سٹاکس جو ہے وہ ہمیں دونوں طرف موو ہوتے ہوئے نظر آئے, لیکن جو کنکلوژن ہوا, جو اینڈ ہوا کل کے ٹریڈنگ سیشن کا, وہ ہمیں ریڈ زون میں ہوتے ہوئے نظر آیا. ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ کی جگہ تھی, پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی تھی, اور کل ہمیں وہ پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی. ڈیورنگ دا ڈے مارکیٹ نے اچھے خاصے پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کیے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیک لیولز پہ دوبارہ انویسٹرز نے جو ہے پروفٹ ٹیکنگ کی, اور مارکیٹ نے نہ صرف جو انٹر ڈے گینز تھے ان کو اریز کیا, بلکہ جو کلوزنگ ہوئی وہ بھی ریڈ زون میں ہوئی. تقریباً اگر ہم کل کی انڈیکس کی بات کریں تو کل 36 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ 44,650 کے لیول پر ٹریڈنگ سیشن کل اختتام پذیر ہوا. والیومز کی اگر ہم بات کریں تو کل KC100 انڈیکس کے والیوم میں بھی ہمیں گراوٹ نظر آئی. تقریباً 15.7% کی جو گراوٹ ہے وہ والیومز میں نظر آئی. اوورآل جو والیوم اگر ہم بات کریں KC100 انڈیکس کی تو وہ رہے تقریباً 282 ملین شیئرز. تو کل والیٹیلٹی بھرپور نظر آئی, لیکن اینڈ جو ہے وہ سلائٹلی نیگیٹو نوٹ پہ ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ کی صورتحال کیسی رہتی ہے. ایشین مارکیٹس کی ہم نے بات کی, وہ ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اب آیا دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے ہماری لوکل مارکیٹ پہ آج ہوتا ہے یا نہیں. اسی کے ساتھ چاہوں گا آپ سے اجازت, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.